हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, हम पिछले क्लास में आप लोग को डायमेंशन के विषय में पढ़ा रहे थे। डायमेंशन जिसका आपके जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे आप लोग कहते थे 9th-10th में बीमाएं, उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। हम आप लोग को अभी तक बोले थे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के मदद से हम किसी के डायमेंशन को आराम से लिख सकते हैं। हमने बताए भी थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ का डायमेंशन L, मास का डायमेंशन M, टाइम का डायमेंशन T, टेम्परेचर उसका डायमेंशन K और थीटा, इलेक्ट्रिक करंट A और I। अब देखिए इसके बाद 21 क्या बच्चा? 21। आप सुनिएगा ध्यान से। एक होता है लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन होता क्या है, इसको समझिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को हम लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। चेंज इन लेंथ डेल्टा L, ओरिजिनल लेंथ L। इसका डायमेंशन भी L, इसका भी डायमेंशन L। कट के क्या हो जाएगा? 1 को हम लोग कहेंगे M0, L0, T0। सिंपल याद रखिएगा। 22 में हो गया लीनियर स्ट्रेस। जैसे एग्जाम आता है तो आप लोग कहते हैं रफ भाषा में कि आजकल बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस वर्ड हम लोग मूर्ख लोग भी आजकल क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर। स्ट्रेस का मतलब प्रेशर। तो याद रखिएगा, जब हम लीनियर स्ट्रेस की बात करते हैं तो इसका भी मतलब क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस का दूसरा नाम प्रेशर होता है और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। अब आप जानते हो फोर्स का डायमेंशन MLT-2, MLT-2 और एरिया का होता है L²। ऊपर लेके चल जाओगे तो इसका होगा ML-1 T-2, ML-1 T-2, ML-1 T-2। इसके बाद आता है यंग्स मॉडुलस। ये तो समझ गए। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। एक आता है इसमें यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज बराबर किया जाता है। यंग्स मॉडुलस तो इसमें 23 यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं अगर हम लोग, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को हम लोग गामा के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लीनियर स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन। अब लीनियर स्ट्रेस तो आप जानते हो, फोर्स बाय क्या होता है? एरिया। फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन के विषय में पढ़े हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, जो
स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा वही डायमेंशन किसका होगा, यंग्स मॉडुलस का, ml-1t-2, 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 ml-1t-2। यंग्स मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन, फोर्स बाय एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस कहते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस पे, नेक्स्ट कंसेप्ट के तरफ बढ़ेंगे। जैसे देखिए आप लोग इसमें पढ़े हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सबसे पहले याद रखिएगा 24, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम किसके नाम से जानते हैं, जी के नाम से। कोई पूछेगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, तो ये जी होते हैं। अब इसका डायमेंशन की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, इधर आपका मास दो गो है, एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, बीच का डिस्टेंस r है। अब होता क्या है कि दो मास अगर एक दूसरे के पास कहीं पे भी रखा हुआ रहे तो दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर दो को सिमिलर नेचर का चार्ज है तो रिपल्सन होगा। जैसे सिंपल सोचिए, अब आपके मन में आता होगा कि बस का या ट्रेन का या ट्रक का मास बहुत बड़ा होता है, अगर एक छोटा मास यानी हम लोग उसके पास जाएंगे तो बस से अटैक क्या होना चाहिए, अटैच हो जाना चाहिए, ट्रेन से अटैच हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा अगर होने लगेगा तो आप रोड पे चलेंगे तो डेली लड़की सब मिल करके मारेगी, क्योंकि आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाइएगा। ऐसा संभव नहीं है। इसके पीछे कारण होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है। किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू 10⁻39 टाइम्स 41 टाइम्स स्मॉलर होता है। किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये दो मास है, ये भी इसको अपने तरफ खींचेगा, ये 1 है ये 2 है तो F12 से, और ये इसको अपने तरफ खींचेगा F21 से। याद रखिएगा न्यूटन थर्ड लॉ से, आप जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के विषय में, जितना ये इसको खींचता उतना ही ये इसको खींचता है। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसलिए F12 बराबर F21 बराबर क्या होगा बाबू, F। और फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर, G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो G का वैल्यू होगा F इंटू r स्क्वायर बाय m1 इंटू m2, F इंटू r स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2, इसका होगा l स्क्वायर, इसका होगा m इंटू m स्क्वायर। ऊपर लेके चल जाओ सबको, तो यहां से होगा m पे पावर -1 l क्यूब t-2, m पे पावर -1 l क्यूब t-2, m पे पावर -1 l क्यूब t-2। ये याद रखिएगा किसका होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर, G m1 m2 बाय r स्क्वायर, G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो G का वैल्यू निकाल देंगे। अब सुनिए, एक होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। सुनिएगा ध्यान से,
स्प्रिंग कांस्टेंट 25 में स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का दूसरा नाम होता है फोर्स कांस्टेंट और तीसरा नाम होता है इलास्टिक कांस्टेंट। इसको के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? के नाम से। जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो खींचने के बाद जैसे छोड़ते हैं स्प्रिंग अंदर की तरफ आता है, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। तो स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला होता है Fx का वैल्यू -k इंटू एक्स। नेगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेट करता है कि जिधर हम खींच रहे हैं डायरेक्शन उसके जस्ट क्या है? अपोजिट है। इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। नेगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेट करता है कि डिफॉर्मेशन और स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे के जस्ट क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। तो के का वैल्यू यहां से हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स बाय एक्स। फोर्स का डायमेंशन आप जानते हो हमेशा MLT माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट का L होगा। L से L कैंसिल हो गया, इसका डायमेंशन होगा M पे पावर 1, L पे पावर 0, T पे पावर -2। ये किसका हो जाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट के का। स्प्रिंग कांस्टेंट के का, स्प्रिंग कांस्टेंट के का डायमेंशन कोई पूछेगा तो याद रखिएगा M पे पावर 1, L0, T -2। आप देखिए 26 में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के विषय में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी हम लोग U के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? U के नाम से। और इसका भी डायमेंशन होता है ml² T-2, ml² T-2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को U के नाम से और इसका भी डायमेंशन ml² T-2। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम V के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? V के नाम से। और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी U बाय मास। पोटेंशियल एनर्जी U बाय मास। अब पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन आप जानते हैं ml² T-2। मास का m होता है तो m यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो m से m कैंसिल, तो ये होगा L² T-2, L² T-2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बाय मास। पोटेंशियल एनर्जी बाय मास को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखिए आप लोग को जितना पढ़ाया गया है इसको अच्छा से याद रखिए। आज इतना ही पढ़िए, अगले दिन हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सब लोग को हमारी तरफ से शुभ रात्रि। ठीक है, आज इतना ही पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना है।